ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो नव संवत आरंभ हुआ चाहता है। संवत 2081 भारतीय संवत जिसको कहा जाता है, सनातन संवत जिसको कहा जाता है, महाराज विक्रमादित्य के नाम पर ही ये संवत है और 2081 9 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से नव संवत से ही नव वर्ष का आरंभ माना जाता है और उसी के अनुसार से तमाम ज्योतिष के जितने फलित ज्योतिष के हिसाब से ग्रह गणनाओं के अनुसार से व्यवस्था की जाती है वो सब उसके अनुसार से ही बताया जाता है। तो ये जो संवत 2081 आरंभ हुआ जाता है, बहुत कुछ परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस संवत का जो नाम है वो है काल युक्त। काल युक्त नाम से संवत आरंभ हो रहा है 2081, जो करीब करीब 9 अप्रैल से आरंभ होगा। उसी दिन से चैत्र के नवरात्र भी आरंभ होंगे। इस संवत का जो राजा है इस बार मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है, तो मंगल राजा हैं इस बार और शनि मंत्री हैं इस बार। यानी संवत 2081 के मंगल जो है वो राजा हैं और शनि महाराज जो हैं वो मंत्री हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए संवत 2081 क्या कुछ करने जा रहा है। यानी पूरे 365 पूरे जो 12 मास का समय है, चैत्र से लेकर अगले जो फागुन तक का समय चलेगा, वो क्या कुछ करने जाने के योग बना रहा है आपकी राशि के अनुसार से। कर्क राशि वालों, कर्क राशि के अनुसार से यदि बात की जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है। एक तो ये जब संवत आरंभ हो रहा है तो इसमें जो युति चल रही है वो शनि मंगल की युति चल रही है और शनि मंगल ही विशेष तौर पर राजा और महामंत्री इस वक्त बने हुए हैं इस संवत के अनुसार से। तो ये संवत का आरंभ जो है, वैसे तो कहा जाए तो कई योग ऐसे ज़बरदस्त आपके लिए लेके आ रहा है, परिवर्तन के योग लेके आ रहा है जो आपकी राशि के अनुसार से बड़े महत्वपूर्ण लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य जागने के योग बनेंगे। अच्छी बात सुन लीजिए पहले, सबसे बढ़िया उसको कारण हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि भाग्य जागने के। आमतौर पर लोग बोलते हैं, पंडित जी जो बताते हैं, आचार्य जी जो बताते हैं, वो केवल बस हिम्मत वैसे ही बता देते हैं, कुछ भी अच्छी बातें हैं। मैं आपको सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि हम बात करें कर्क राशि के अनुसार से, पिछला संवत हमने देखा शनि मंगल के कारण से बहुत सारी समस्याएं हुई, शनि बृहस्पति भी दृष्टि डाल रखी थी। अब बहुत चीज़ें परिवर्तन इस नव संवत में आरंभ के साथ नई उम्मीद के लेके आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नई उम्मीद बनती दिखाई दे रही है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व के दृष्टिकोण से ये संवत उठापटक वाला रहेगा, लेकिन यदि इंडिविजुअल जन्मपत्री व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखा जाए, कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए, तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण योग बनते दिखाई देंगे आपको इस समय में। देखिए, पिछले संवत की यदि हम बात करें तो पूरा संवत शनि महाराज जो थे वो बृहस्पति पे दृष्टि डाल रखे थे और बृहस्पति चाहकर भी जितना शुभ करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। राज्य में सफलता वाले भाव में बैठकर, दशम भाव में बैठकर भी वो लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि शनि महाराज पूरी तरह से उस पर अंकुश उत्पन्न कर रखे थे। अब जो है विशेष तौर पे बात करो परिवर्तन का समय क्या है। वृषभ इस संवत के अंदर, संवत 2000 यदि हम बात करें 81 के अंदर, तो सबसे बढ़िया चीज़ एक होने जा रही है कि कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति लाभ के स्थान में चले जाएंगे करीब करीब 1 मई को, और पूरे वर्ष तक ये यहाँ रहने वाले हैं। पूरा संवत यहाँ व्यतीत करने वाले हैं। अगले साल मई तक यहाँ योग रहने वाला है और बहुत ज़बरदस्त उन्नति, सफलता और अपॉर्चुनिटीज़, लाभ, ये सब के सब आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। शनि महाराज भी इस वर्ष में कई वैसे तो रहेंगे कुंभ राशि में ही, लेकिन इस वर्ष के आरंभ में जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि शनि मंगल का टकराव की स्थिति, और ऐसे में अपने आप को थोड़ा स्थिर भाव से रखने का प्रयास करना चाहिए। विश्व के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति दिखाई देती है। जैसे युद्ध की स्थिति चल रही है, विशेष तौर पर आप देख ही रहे हैं इस युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में जिस प्रकार से बनी हुई है, यूरोप पे, अमेरिका में और रशिया में जो स्थिति बनी हुई है वो और भयावह हो सकती है। जो ग्रह स्थिति दिखाती है वो भयावह स्थिति हो सकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बम, बड़े बड़े जो है विस्फोटक योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये अशांति का वातावरण रहेगा। क्यों? कारण क्या है? मंगल राजा है, शनि जो है मंत्री हैं।
दोनों विपरीत परिवर्तन स्थिति उत्पन्न करते हैं, विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। दोनों क्रूर ग्रह हैं, एक पाप ग्रह, एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह राजा है। तो लेकिन ऐसे में इस स्थिति को विशेष तौर पर परेशानी के योग बनते दिखाई देंगे, विश्व के दृष्टिकोण से विस्फोटक योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम कर्क राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए बृहस्पति अकेले ही बहुत कुछ है। देखिए, एक ग्रह शुद्ध हो जाए ना तो बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्ति के योग बना देता है। आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि बृहस्पति का परिवर्तन जो आपके लिए होगा 1 मई को, आपके दशम भाव 11वें भाव में जाके बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। बुद्धि के स्थान पर देखेंगे, इसके बाद व्यापार वाले स्थान को देखेंगे, इसके बाद विशेष तौर पर आपके यदि हम बात करें तो सपोर्ट वाले स्थान को, जिसको कहा जाता है हिम्मत, साहस, पार्टनर, मित्र, सहयोगी, भाई, इन सब लोगों के कारण से आपके लिए महत्वपूर्ण समय बनता दिखाई दे रहा है और बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। राहु महाराज भी पूरे वर्ष जो है आपके भाग्य में बैठे रहेंगे। युक्ति हम बता रहे हैं आपको, आपकी राशि के अनुसार से हम शास्त्र बता रहे हैं। राहु भाग्य में आके बैठने के कारण से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन उसकी एक युक्ति बहुत बढ़िया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप पूरे वर्ष, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हमें दिखाई देता है कि लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और इस समय में यदि हम बात करें तो बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति महाराज 1 मई को परिवर्तित होकर आपके दशम से निकलकर 11वें भाव में उपस्थित होंगे, लेकिन 7 मई को अस्त हो जाएंगे। 2 जून को फिर उदय होंगे और उसके बाद 2 जून के बाद तो पूरे वर्ष तक वहाँ पर उपस्थित करने वाले हैं और बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति बनाने के अच्छे से योग बनाते दिखाई देंगे और बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। शनि महाराज इसी वर्ष में आपकी राशि के अनुसार से 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं और ये वक्री वाली स्थिति आपके लिए और लाभ की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई देगी। कई चीज़ों में क्या होता है कि आमतौर पर ज्योतिषी बताते हैं कि वक्री ग्रह जो है अशुभ हो जाता है, लेकिन हमारी गणनाओं के अनुसार से और शक्ति संपन्न हो जाएगा और ज़्यादा आपके लिए फंसी हुई चीज़ों को ठीक करने की, सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए खास तौर पर उनको अपनी प्रमोशन कराने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रमोशन करने के लिए शनि महाराज वहाँ पर थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, सफलता में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ खास उपाय कर्क राशि वाले यदि करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त हमको ओवरऑल एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई देती है कि जितने अध्यात्म में रहेंगे, जितने धर्मयुक्त रहेंगे, जितने सेवा के काम आप करते रहेंगे, उतना बढ़िया आपके लिए उन्नति के योग आपकी राशि के अनुसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, अपने मन से धर्म के विमुख नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में चलते चले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, कैसी स्थिति आ जाती है, दुख इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें लगता है कि परमात्मा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है। यदि आपने अपने आप को इससे वियोग किया, परमात्मा के नाम से, धर्म के नाम से वियोग, अपने आप को हटाने का प्रयास किया, तब आपका भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। इस वर्ष की यही चाबी है आपकी राशि के अनुसार से। कर्क राशि वालों, गांठ बांध के रख लो इस बात का। नहीं तो अगर धर्म विमुख हुए, धर्म से दूर हुए, अच्छे कार्य से दूर हुए, तब भाग्य सो जाएगा, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको केवल नित्यपति आपकी राशि के अनुसार से शनि को कंट्रोल करने की जरूरत है। शनि को मनाएं, सदा सुख पाए, आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लीजिए। और शनि महाराज इस वक्त अष्टम भाव में बैठे हुए पूरे वर्ष यहाँ रहने वाले हैं और ये जो स्थिति उत्पन्न करने की, यानी पूरे वर्ष का मतलब हम बता रहे हैं, संवत की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख के भेज देते हैं कि संवत जो है वो भैया भारतीय संवत की बात कर रहे हैं। संवत भारतीय 2081 जो आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल से ये संवत आरंभ हो रहा है और संवत के प्रेडिक्शन के अनुसार से हम बता रहे हैं ये वर्ष जो आपके लिए रहने वाला है, ये संवत आपके लिए रहने वाला है, इसमें शनि के उपचार करने की ज़रूरत है। और शनि मानने वाले हैं हनुमान जी से, तो हनुमान जी की कृपा और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो आप समझ लीजिए, यदि इन बातों को आपने ध्यान कर लिया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी राशि के अनुसार से आपको उन्नति के योग बहुत ज़बरदस्त बनते दिखाई देंगे। तो हमने प्रयास किया है, तो हमने आपको संवत के अनुसार से ओवरऑल प्रेडिक्शन बताने का प्रयास किया। देखिए, ग्रह तो हर रोज़ चेंज होते रहते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनता ही है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो हमें दिखाई दिया, महत्वपूर्ण ग्रह दिखाई दिए, वो सारे के सारे आपके लिए ओवरऑल तरीके से बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं। अकेला बृहस्पति, पिछले वर्ष बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रही और बृहस्पति शनि से पूरे साल दृष्ट रहे
यदि हम बात करें पिछले संवत की, तो शनि बृहस्पति चाहकर भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच कर भी नहीं कर पाए। बड़ी उम्मीद थी कि बृहस्पति वहाँ करेंगे, लेकिन हमने उस कार्यक्रम के आरंभ में भी पिछले वर्ष भी आपको बताया था ये बात कि बृहस्पति शनि से दृष्ट है और शनि की दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचता, गणेश जी भी नहीं बच पाए थे शनि की दृष्टि से। तो अब बृहस्पति जो है सबसे शुद्ध ग्रह जो है आपकी राशि के अनुसार से आपके भाग्य के स्वामी जो है वो लाभ वाले स्थान में जा रहे हैं और वो अपना खेल जबरदस्त तरीके से आपके लाभ में आपके पौबारा कराने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं। तब आपको अपने आप को उम्मीद जगाकर सही दिशा में सहयोग लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, सफलता में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है क्योंकि शनि महाराज दशम भाव को देख रहे हैं। शनि भाव दशम देख रहे हैं तो वो थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक ये वक्री, विशेष तौर पे 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक ये वक्री चलने वाले हैं। उस समय में तो और जल्दी से आपके लिए बहुत सारे कार्यों को सही करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने के और ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है। सिलसिलेवार तरीके से हम समय समय पर आपको हर 10-10 दिन 5-5 दिन बाद आपके भविष्य के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से वो सब चीज़ बताते रहते हैं। आप इन सब चीज़ों को समझकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। एक बात और समझ लीजिएगा, इस वर्ष जो है संवत जो नव आरंभ हो रहा है, काल युक्त संवत जो आरंभ हो रहा है, इसके जो विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, संवत का वास कहाँ पर है? संवत का वास वैश्य के घर है। वैश्य यानी व्यवसायी। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से, काम धंधे के दृष्टिकोण से ये वर्ष पूरे विश्व के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन के योग बनाते हैं। तो आमतौर पर जब हम कार्य करते हैं तो किसके लिए कार्य करते हैं? लाभ के लिए कार्य करते हैं। और इस वक्त संवत का जो वास है वो वैश्य के घर में है और ये विशेष तौर पर धन और व्यापार के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति आपके बारे न्यारे कराने के बहुत अच्छे सहयोग बना रहे हैं। तो आपको केवल धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करना है, शनि को मनाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हमने अपने विवेकानंद योग आश्रम में तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगातार बनाई रखी है। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम, यज्ञ का हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर। विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में बहुत बड़ा लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आश्रम है जो 19 करीब पिछले 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर श्री विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ श्री विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और वहाँ उनके सानिध्य में नित्य प्रति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे। और मंगलवार को, हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब 50 से ऊपर किताबें, पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना ज़बरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए, 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है। विदिन 3 सेकेंड दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज, तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है। और हृदयाघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे। तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है। नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम,
ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज़ बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। जैसे आपका शनि खराब है तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है, आमतौर पर जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जन्म पत्री का विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके यदि जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।